नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी का संदर्भ सहित व्याख्या लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 17 और पाठ का नाम है बादल चले गए वे। तो यहाँ देख लीजिए, पहला पद्यांश है बना बना, बना बना से लेकर के गए वे। तो इसका शब्दार्थ देखिए, चित्र, चित्र का अर्थ होता है तस्वीर। सलोने, सलोने का अर्थ है आकर्षक। सूना, सूना का अर्थ है अकेला। राग, राग का अर्थ है प्रेम। सजाया का अर्थ है संवारा। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ पुस्तक मंजरी 6 के बादल चले गए वे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री त्रिलोचन, वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इसके बाद प्रसंग देखिए, प्रस्तुत अवतरण में कवि ने बादल के माध्यम से मनुष्य के जीवन में सुख दुख के आने जाने के विषय में बताया है। प्रसंग, प्रसंग के बाद हम लोग आते हैं व्याख्या पे। व्याख्या, कवि कहता है कि बादलों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर आकाश को अच्छी तरह सजाया है। अनेक प्रकार से प्रेम दिखाकर अपने विभिन्न रंग दिखाए हैं। प्रतिक्षण अपने आकार को अलग अलग करते हुए ये बादल फिर से आकाश में विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। और दूसरा देखिए क्या है, आसमान, आसमान से लेकर के गए वे। आसमान देखिए, हमारा पद्यांश है आसमान से लेकर के गए वे। शब्दार्थ क्या है? समुज्ज्वल, समुज्ज्वल का अर्थ होता है सफ़ेद चमकीला या प्रकाशवान। शिशिर, शिशिर का अर्थ होता है सर्दी और प्रभात का अर्थ होता है सुबह। सजीला का अर्थ होता है सुंदर। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान और प्रसंग भी प्रथम अवतरण के समान ही रहेगा। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि आकाश का रंग अब नीला हो गया है और एक और श्याम रंग सुंदर लग रहा है। धरती का रंग पीला और हरा, अर्थात खेतों में सरसों और फसलों से हरियाली व पीलापन दिखाई दे रहा है और सर्दी की सुबह बहुत ही सुंदर और प्रकाशमय लग रही है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रकृति का चक्र आवागमन है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। तीसरा है दो दिन, दो दिन से लेकर के रहकर। शब्दार्थ देखिए, अश्रु, अश्रु का अर्थ होता है आंसू। जग का अर्थ होता है संसार। हास का अर्थ होता है हंसी और नवल तरंगी का अर्थ होता है नया लहराता हुआ। पाहुन का अर्थ होता है अतिथि। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान, प्रसंग भी प्रथम अवतरण के समान हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, कवि कहता है मनुष्य के जीवन में कुछ समय के लिए सुख व कुछ समय के लिए दुख आता है, क्योंकि संसार में सुख और दुख का जोड़ा है। मनुष्य के जीवन में कभी हंसी तो कभी आंसू आते हैं। मनुष्य का जीवन संसार में सागर की लहरों की तरह लहराया हुआ है। जिस प्रकार अतीत आकर 2-4 दिन बाद चला जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से वीडियो को देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।